जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एग्जाम को लेकर के 2024 में एग्जाम देने वाले हो, ध्यान रखिएगा, अगर आप ड्रीम जॉब के लिए 2024 में एग्जाम देने वाले हो तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें आप लोगों को बहुत पहले ही सावधान करके अलर्ट कर देना चाहूंगा कि देखो, एक बहुत रियलिटी सी बात है। पिछले 2 से 3 वर्षों में आयोग का जो पेपर का पैटर्न है उसमें चेंजेस हुए हैं। हालांकि अगर मैं आयोग के शब्दों में कहूं तो आयोग ने साफ तौर पर एक बात बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ कहा है। ठीक है, अब ये केस चल रहा था जहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपनी कंसर्न्स को आयोग के सामने रखा, तो आयोग ने वहां उसमें रिप्लाई दिया और कहा कि हमने 2015 के पश्चात से अपने पैटर्न में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन फिर अगर मैं वही बात कहूं तो आयोग के टर्म में ये जो स्टेटमेंट है आयोग का, ये फार फ्रॉम रियलिटी है, क्योंकि देखो परिवर्तन तो हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि चूंकि ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, ठीक है, चैट जीपीटी ने भी इस एग्जाम को जब दिया था तो फेल हो चुका था वहां पर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि दुनिया का बहुत टफेस्ट एग्जाम है, तो यार इतने चेंजेस यहाँ पर बनते हैं और हमारे पास एक विकल्प सिंपल सा है कि हम अपने जो भी कंसर्न्स है वो डेमोक्रेटिक वे से, एक सिस्टमेटिक वे से आयोग के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखें। लेकिन हमको अपनी तैयारी, ठीक है, अपनी तैयारी जो पैटर्न प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करनी ही पड़ेगी। बहुत सिंपल और बहुत सीधी बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पता है आप लोगों को आईआईटी का जो एग्जाम है, ठीक है, आईआईटी का एग्जाम इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा चेंजिंग नेचर का होता है। उसमें तो हर साल पेपर का पैटर्न छोड़िए, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये तक पैटर्न वहां पर चेंज हो जाता है। कई बार +4 -2 के क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऐसे पैटर्न वहां पर भी चेंज होते हैं और यहां तो चेंज अगर हो रहा है तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल सी बात, और अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। 2-3 प्रश्न यहां पर मैं बहुत सिंपल सी बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई देखो, एक बहुत सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर आपने इस टफेस्ट एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है तो आप करें क्या क्या चीजें यहां पर, कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो और किस प्रकार से इस पूरी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये प्रश्न लगातार मुझे आ रहा था कि सर नए पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो जो पैटर्न चेंज किया गया, ठीक है, मैं पहले आप लोगों को पैटर्न चेंजेस क्या क्या हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देता हूं। अच्छा, दूसरी बात एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई पैटर्न चेंज हो रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस के नेचर बदल रहे हैं, ये बात केवल उस व्यक्ति को समझ में आएगा, केवल उस एस्पिरेंट को समझ में आएगा जिसने प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे होंगे। अब जिसने 2020-2021 का प्रश्न पत्र देखा ही नहीं है, जिसने केवल 2023 का प्रश्न पत्र देखा हुआ है, उसके लिए तो क्या पैटर्न चेंज हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम लोग साथ साथ में कहते हैं कि भाई देखो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए पीवाईक्यू को रेफरेंस के तौर पर रखो और पीवाईक्यू से क्या करो, चीजों को गो थ्रू करते रहो। देखो भाई किस प्रकार के पैटर्न से एग्जाम में प्रश्न बन करके आते रहे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो कुछ पैटर्न यहां पर चेंज किया गया, ठीक है, देखिए जैसे जो नए प्रकार के प्रश्न बनना स्टार्ट हुए वो प्रश्न इस प्रकार के हैं। मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं, तो आप लोग एक बार देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ठीक है, एक बार आप लोग यहां पर देखने का प्रयास करिएगा। देखिए भाई कहां गया, ये रहा। ये जो प्रश्न है ना आप लोगों के सामने दिख रहा होगा भाई, क्या कि 1, 2 और 3 स्टेटमेंट दिया गया। आप कहोगे सर 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट के प्रश्न तो आयोग पहले भी पूछता था, सही बात है, पहले भी पूछता था, लेकिन वहां पर जो विकल्प रहते थे ना वो विकल्प इस प्रकार के नहीं रहते थे। यहां पर देखिए विकल्प में चेंजेस क्या किया गया। पहले आप लोग पहले जो विकल्प होते थे उसके नेचर को समझिएगा। पहले क्या विकल्प होता था कि 1 और 2 ये सही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है और 1, 2 एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये 3 प्रकार या 4 प्रकार के जो विकल्प होते थे आप लोगों के, वो इस प्रकार से बना करके दिए जाते थे। इसमें आप लोगों के सामने एक सुविधा ये होती थी, एक आप लोगों के पास प्लस पॉइंट ये होता था कि जैसे आपने ये पूरा प्रश्न पढ़ा, ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको ये बात बहुत क्लियर तौर पर पता है कि स्टेटमेंट नंबर 3 यहां पर गलत है, ठीक है, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है, अभी एकदम अजम्पशन ले रहा हूं मैं आप लोगों को कि मान लीजिए थर्ड स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों का गलत है। तो जब आपको ये बात क्लियर पता चल गया कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर कुछ नहीं भी आइडिया हो तो भी आप इस प्रश्न के आंसर को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। क्यों भाई, देखो क्योंकि थर्ड इन तीनों विकल्प में थर्ड स्टेटमेंट को सही माना गया है, जबकि आप इस बात को लेकर के बहुत श्योर हो कि थर्ड गलत है। तो इसका मतलब क्या कि बहुत ईजी वे में आप इस प्रश्न के आंसर तक पहुंच सकते थे। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड आपको एग्जाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करता है, जहां पर एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आपके सामने आते हैं। लेकिन अब चूंकि पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं भाई, अब पैटर्न में चेंज होकर के विकल्प किस प्रकार के बनाए जा रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि केवल एक, अच्छा बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो एग्जाम में इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि सर केवल एक का मतलब है क्या,
कि इन तीनों कथन में से केवल एक कथन सही है या नंबर 1 वाला कथन सही है? नहीं भाई देखो बहुत क्लियर है, केवल एक जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों कथन में से केवल एक कथन सही है। केवल दो मतलब इन तीनों कथन में से केवल दो कथन सही है, और सभी तीन मतलब इन तीनों में से तीनों के तीनों कथन सही है। इस प्रकार का विकल्प अब बनाकर के दिया जा रहा है। तो पैटर्न में चेंज इस प्रकार से हो रहा है। अब यहां पर आपका एलिमिनेशन अप्रोच उतना काम नहीं कर पाएगा जिस एलिमिनेशन अप्रोच के बल पर हम लोग चल रहे थे, और बहुत सारी बातें कही जाती थी कि भाई देखो एलिमिनेशन अप्रोच को फॉलो करो, आप आंसर में टिक कर सकते हो, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस आधार पर सही हो जाते हैं। ये सही बात है। अब ऐसे प्रश्नों में ना आपकी ये जो एबिलिटी रहेगी वो थोड़ा यहाँ पर डाउन हो सकती है। तो अब समस्या है कि करें क्या। अच्छा, पैटर्न सिर्फ ये नहीं चेंज किया गया इस बार, ठीक है। इस बार अगर मैं आपको बताऊं तो 2023 की परीक्षा में इस प्रकार के करीब 30 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। एक मिनट, दरअसल यही होता है। देखिए बार बार हम लोग मना करते हैं कि आप लोग कॉल ना करें, लेकिन क्या करें भाई, कॉल तो लगातार आती रहती है। फिर अगर कॉल रिसीव ना हो तो लोग कहते हैं भाई कॉल रिसीव नहीं हो रहा। तो ये एक समस्या हमारे साथ विद्यमान है, लेकिन ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों से डिस्कस करता हूं, घबराइए मत अभी, ठीक है। देखो बात आप लोग समझ रहे हो कि पैटर्न इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो 30 प्रश्न करीब 2023 के पेपर में इस प्रकार के दिए गए थे। इस बार 2023 के पेपर में एक चीज और ऐड किया गया, करीब ऑन अराउंड, ठीक है मैंने काउंट एग्जैक्टली देखी, लेकिन ऑन अराउंड 10 प्रश्न असर्शन रीजन के थे। मतलब जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं वैसे 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। 2022, 2021, 2020 में ऐसे प्रश्न नहीं आते थे। यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन करके आते हैं, ठीक है। मैंने असर्शन रीजन के प्रश्नों कैसे अटेम्प्ट करना है इस पर एक वीडियो भी बना करके रखा हुआ है। हालांकि मैंने वीडियो यूपीपीसीएस के लिए बनाया हुआ था, जिसने भी वो वीडियो देखा था उसको यूपीएससी में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प मिली थी। बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे बताया भी था। तो असर्शन रीजन का जो ये पूरा टॉपिक है आप लोगों का, वो इस बार ऐड कर दिया गया आप लोगों के 2023 के पेपर में। इससे पहले करीब 2011-12 के राउंड में या उससे पहले आयोग ऐसे प्रश्नों को पूछता था, यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को पूछता था, लेकिन इस बार उनकी संख्या करीब 10 के राउंड थी। अब समझिएगा कि 40 प्रश्न आपको इस पैटर्न पर मिल रहे हैं, आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहां पर मेरा एक बहुत सिंपल सी बात है, देखो आयोग अगर ये कह दे कि कल से हम सिविल सर्वेंट सेलेक्ट करने के लिए, हम आईपीएस और आईएएस सेलेक्ट करने के लिए हम मैराथन कराएंगे, और जो भी 42.5 किलोमीटर 43 किलोमीटर का जो भी एक कंप्लीट मैराथन होता है, जो भी व्यक्ति उसको पूरा कर लेगा उसको हम आईएएस आईपीएस बना देंगे। तो भाई सब लोग सारी तैयारी छोड़ करके ना, जीएस सीसेट सब कुछ छोड़ करके आप मैराथन की तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, और हमको करना भी यही है। आप अभी आपके सामने जो पैटर्न है उस पैटर्न पर अपनी तैयारी करिए। आप जब संस्थान में शामिल हो जाओ, आप जब सेलेक्ट हो जाओ, तब जाकर के आप बोलना कि नहीं भाई ये चीजें बहुत गलत थी, इस पैटर्न को इस प्रकार से परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी आपके सामने ये विकल्प है, तो इस विकल्प को आप फॉलो करते हुए अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करिए। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ पर सामने देख रहे हैं, ये यूपीएससी हिंदी के द्वारा जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, ठीक है। 2024 के लिए जो हमने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उस पेपर का ये पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इस पूरे टेस्ट सीरीज में करीब 24 टेस्ट यहाँ पर शामिल है, जिसमें आपके 8 पार्ट टेस्ट हैं, ठीक है, 4 रिवीजन टेस्ट हैं, 8 फुल टेस्ट हैं, 2 करंट अफेयर्स के पेपर हैं, और 2 सीसेट के पेपर को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ये बात एक सिंपल तौर पर यहाँ पर इस पूरे टेस्ट सीरीज में यूपीएससी हिंदी की चल रही है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरा पेपर अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग जो टेस्ट कराते हैं उस टेस्ट का सबसे विशेष क्वालिटी यहाँ पर ये होती है कि हम लोग OMR बेस्ड टेस्ट कराते हैं, और ये जो पूरा टेस्ट होता है गूगल मीट पर लाइव होता है, ताकि आपको ना घर बैठे बैठे क्लास की फीलिंग वहां पर मिल सके। ये बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। नए पैटर्न पर बेस्ड पूरा पेपर है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और दिखाता हूं जो कि असर्शन रीजन से यहाँ पर लिए गए हैं, और उन क्वेश्चन को यहाँ पर प्रॉपर शामिल किया गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, देखो ये वाला प्रश्न भी उसी पैटर्न पर है, ठीक है यहाँ पर। और हमने सिर्फ वही पैटर्न नहीं, हमने बहुत सारे नए पैटर्न को भी यहाँ पर शामिल किया। आप देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न के पैटर्न्स है उसको हम भी लगातार चेंज करने का प्रयास करें, ताकि, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर कल को मानना, एक बात बहुत सिंपल तौर पर समझना, आप लोगों प्रयास करना मेरी बात समझने की। बात ये कि मानिए कल को 2024 का जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो, और जो पैटर्न अभी चल रहा है 2023 में जिस पैटर्न पर एग्जाम हुआ, वो पैटर्न चेंज करके कोई नया पैटर्न लेते आया जाए, तो क्या आप क्या करोगे वहां पर? आप कहोगे नहीं सर यूपीएससी हिंदी ने, या फिर हमने तो कभी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ही नहीं, अब हम क्या करें यहाँ पर। भाई सिंपल सी बात है, पैटर्न कोई भी हो, लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। सेलेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास वो एप्टीट्यूड है जो कि एग्जाम को चाहिए। आपको अपने एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर परेशान मत हो, आप इस बात को लेकर के परेशान हो कि आप एग्जाम में जो भी पैटर्न पर प्रश्न आए, किसी कुछ भी पूछ लो, भाई क्या पूछोगे, हमको अपने एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे वर्क करना है। सिंपल सी बात है।
तो आप अपने एप्टीट्यूड डेवलप करने पर प्रयास करिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिए, जितने प्रकार के आपके सामने पैटर्न्स अवेलेबल हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखिए। देखिए ये प्रश्न आपके सामने क्या है, असर्शन रीजन का कथन कारण का यहाँ पर प्रश्न आप लोग सामने दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोग अपने पेपर में शामिल कर रहे हैं और प्रॉपर नए पैटर्न पर ऐसे पेपर को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा एक उद्देश्य यहाँ पर सिंपल सा ये था आप लोगों के लिए कि मैं बता पाऊँ। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि सर नए पैटर्न के पेपर अवेलेबल कहाँ पर होंगे, तो यूपीएससी हिंदी तो करा रही, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा देखिए एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी में ना कुछ चीजें शामिल करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज कि कंप्लीट प्री टेस्ट सीरीज, ठीक है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंप्लीट प्री टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि उसको पूरा शेड्यूल करीब 25 से 30 पेपर का आपका एक शेड्यूल होता है। किसी भी कोचिंग का ज्वाइन करोगे आप तो वहां पर, ठीक है, 25 से 30 पेपर का एक पूरा शेड्यूल होता है। आपको वो पूरे साल ये काम बिल्कुल मत करना कि जनवरी फरवरी महीने में स्टार्ट करना टेस्ट सीरीज को और अभी मत स्टार्ट करना, नहीं भाई, टेस्ट सीरीज आपको अभी स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप टालते हो तो सिंपल सी बात है आप पिछड़ रहे हो चीजों में। ठीक है, तो आपको एक पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज ये फॉलो करनी है। ठीक है, इसके आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने, कल की एक मैंने आप लोगों से क्लास लिया था, ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया था कि शॉर्ट नोट किस प्रकार से बनाने और क्या क्या करना है। शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है बनाना, एकदम मतलब कंपलसरी है और अनिवार्य। जैसे वो रेड मार्क करके आता है ना ऐसे ऊपर किसी ऑप्शन में फिल करते समय, तो वहां पर ये रेड मार्क लगा हुआ है, ये कंपलसरी है, ये करना ही करना है। ठीक है, आप लोग एक काम ये कर सकते हो भाई कि इन टेस्ट पेपर के जो शॉर्ट नोट्स आप लोग बना रहे हो, जैसे मानिए अगर अपने यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, और आप उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ पर्सनल आईडी पर मेरे शेयर कर देना, डिस्कशन ग्रुप पर शेयर कर देना। आप लोग चाहो तो वहां पर मुझे टैग भी कर सकते हो ताकि मैं देखता रहूं कि हाँ भाई आप लोग कुछ काम कर रहे हो और जो उसमें सुझाव हो सकता है मैं आप लोगों को देने का लगातार वहां पर प्रयास करूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखो 25 से 30 टेस्ट आप लोग को ये करने हैं, प्लस इसके अलावा 20 फुल टेस्ट और, ध्यान रखिएगा, 20 फुल टेस्ट और अदर इंस्टीट्यूट्स के। ठीक है, अगर आपने ये जो प्री टेस्ट सीरीज किसी एक कोचिंग से ज्वाइन कर लिया, मैंने अपने विजन की ज्वाइन कर लिया, मैंने अपनी यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन कर लिया, तो इसके अतिरिक्त 20 फुल टेस्ट आप लोगों को मार्केट से और लेना पड़ेगा और उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो 20 फुल टेस्ट का काम है ना, आप चाहो तो इसको फरवरी के लास्ट में स्टार्ट कर सकते हो और फरवरी मार्च अप्रैल इन 3 महीने में ये 20 फुल टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये काम तब होगा जब आप एक कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को पूरे साल फॉलो कर रहे होगे, तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, इस 20 फुल टेस्ट में कम से कम 2 कोचिंग के पेपर को आप लोग शामिल करिएगा। इसका फायदा ये होता है कि आपको डाइवर्सिटी मिलती है क्वेश्चंस के। ठीक है, क्वेश्चंस के जितने डायनामिक बिहेवियर बन सकते हैं उन सारे पैटर्न्स पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इससे आपकी जो एप्टीट्यूड होता है ना, वो एप्टीट्यूड यहाँ पर डेवलप होता है। इसके चाहो तो आप लोग शॉर्ट नोट्स मत बनाना, ठीक है, लेकिन हाँ जो कंप्लीट प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी इसके आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। सैंपल शॉर्ट नोट्स कल मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दिया था, आप वहां पर ज्वाइन करके वो सैंपल शॉर्ट नोट्स देख सकते हो किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाने और क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है भाई, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप पूरे साल कॉन्टिन्यूटी के साथ लगे रहोगे, ठीक है, तो ये जो जिस टफेस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जब इसका रिजल्ट निकलेगा तब आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तो क्या पढ़ना है, अभी तो बस मैं प्रीलिम्स देकर के आया हूं, 1-2 महीना ब्रेक लेता हूं, उसके बाद 2-3 महीना मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर मैं कुछ स्टार्ट करूंगा करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी नहीं हुई आपकी तो ऑप्शनल पढ़ लो भाई। ठीक है, सबसे सिंपल सजेशन मैं दे रहा हूं, जिनका भी यूपीएससी एग्जाम जो देने वाले हैं, आप अपने ऑप्शनल के लिए, ठीक है, दिसंबर से पहले एटलीस्ट कम से कम 60% सिलेबस यहां पर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, दिसंबर तक आप लोगों के पास 6 से 7 महीने का समय है, तो दिसंबर तक 60% सिलेबस कंप्लीट कर लेना। और अगर आप काम ये करने में सफल हो गए तो आपको जब मेंस लिखने का मौका मिलेगा ना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि जैसे इस बार भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी हिंदी की तरफ से भी जो मेंस लिख रहे हैं, वो लगातार मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स हो गया, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑप्शनल नहीं पढ़ा हो, तो मैं ऑप्शनल पढ़ूं या जीएस पढ़ूं, ये प्रश्न उनके मन में लगातार घूम रहा होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, प्री के बाद ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आपको मेंस में सफल होना है तो आपको प्री से पहले अपने ऑप्शनल का कम से कम 60% सिलेबस, अधिक से अधिक 100% सिलेबस आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का जो नया पैटर्न चेंज हो रहा है उस पर यूपीएससी हिंदी आप लोगों के साथ है और लगातार साथ है। ठीक है, जितना डायनामिक बिहेवियर यहाँ पर हो सकता है उसको हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए और प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स को ना हर वीकली, मतलब अगले टेस्ट देने से पहले जरूर रिवाइज करिए।
वही आपको पूरे साल काम आने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने एक मेरी छोटी सी आप लोगों की जो आप लोगों का रिक्वेस्ट आता लगातार, उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया। यूपीएससी हिंदी की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो 2000 रुपए। ठीक है, 18 जून से बैच स्टार्ट हुआ, हालांकि अभी इसमें सिर्फ 2 टेस्ट ही हुए हैं। ठीक है, एक पॉलिटी का और एक मुझे लगता है एक हिस्ट्री का, 2 टेस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर हुआ है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे, आप लोग उसको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग दे लेना, और आगे आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उसको आप अपने टाइम से देते रहना। ठीक है, तो ये यूपीएससी टेस्ट सीरीज के बारे में एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन था। नई पैटर्न पर आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन करो, अपने एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे कार्य करो, और सबसे बड़ी बात है सीसेट को बिल्कुल इग्नोर मत करना, सीसेट को जरूर ध्यान देना। ठीक है, ये मेरा आप लोगों को सजेशन था। ठीक है, अगर आप लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स के संदर्भ में कोई भी अन्य क्वेरी होगा, कोई भी अन्य समस्या होगी, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, जो भी आप लोगों का सुझाव होगा, जो भी सजेशंस होंगे, जो भी आप लोगों के कंसर्न्स होंगे, उन पर मैं प्रयास करूंगा कुछ डिस्कस करता रहूं, ताकि आप लोगों के कंसर्न्स दूर होते रहे। ठीक है, तो यूपीएससी हिंदी आप लोगों के साथ है। सभी को जय हिंद, जय भारत।